कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड। नारद जी बोले, हे प्रभु, अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाएं जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब जो उन्होंने कहा था वही कथा मैं आपसे कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे महान विद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो जिसमें एक ही बाण से उन्होंने असुरों को भस्म कर दिया था। शिवपुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या कर गए। उनमें तारकाशेष, विद्युन्माली, माझिल और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बलि, जितेंद्रिय, दृढ़चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपनी देह को सुखा डाला। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों वर्ष तक उन्होंने अनेक तरह से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देख ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वर देने आए और बोले कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विचार कर कहा कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए। हमारे जितने भी विघ्नों उन्हें दूर कीजिए। हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सकें। सनत कुमार जी कहते हैं, जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरजा शंकर को याद करते हुए बोले, हे असुरों, अमृत तो छोड़कर और जो चाहे मांगो और इस कार्य से निवृत्त हो जाओ। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता। अतः तुम सत्वगुण के आश्रय हो, मृत्यु से कोई कारण लगाओ और वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तब ध्यान लगाकर उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास ऐसा कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुर निर्माण करा दीजिए। उसमें धन, संपत्ति और सुखदायक सभी साधनों के अलावा अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां हों और जो अजय हो, देव दानव कोई भी उसे तोड़ न सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुर निर्माण करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें मार न सकेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने मैं को बुलाकर उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दी। मैंने परिश्रम से 3 पुर का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा ही पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। मैं वह 3 पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे 3 महाबली पुत्र अपने अपने पुर में आनंद से भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर से वे त्रिलोकी को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो गए। इंद्रादि देवता दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपना कष्ट कहा, उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें संतोष देकर शिव जी के पास जाने को कहा। तब देवता शंकर जी के पास गए, नमस्कार करके उनकी स्तुति की और बोले, हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता, अमित तेजधारी, आपको नमस्कार है। सनत कुमार जी कहते हैं, जब अनेक प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी की इंद्र आदि देवताओं ने स्तुति की और यह कहा कि हे महादेव, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्र आदि देवताओं के इन वचनों को सुनकर उसके उत्तर में शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ, त्रिपुरों के स्वामी अभी पुण्यात्मा हैं, इस कारण से अवध्य हैं। जब तक वे मेरे भक्त हैं मैं उन्हें मार नहीं सकता।
तुम सभी धर्मज्ञ हो, धर्म से विचार करो। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ, वे जैसा कहें वैसा करो। यह कहकर इंद्रादि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी को आगे करके उन्होंने विष्णु जी के पास गमन किया और वहां पहुंचकर उनकी स्तुति की और अपना दुख बताया। विष्णु जी ने कहा कि यह सत्य है, जब तक सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। सूर्य के दिखने पर अंधकार नहीं रहता। देवताओं ने कहा, अब क्या करें, हमारा दुख कैसे दूर हो, हमारी किस प्रकार स्थिति होगी और हम कैसे सुखी होंगे। त्रिपुरों के रहते तो धर्म रह नहीं सकता, जैसे भी हो शीघ्र उसके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता अकाल ही काल कलुषित हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। अब समर्थ विष्णु जी ने यज्ञों को याद किया। उनके याद करते ही यज्ञगण वहाँ पर आ गए। उन्होंने उन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्र आदि से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो, यज्ञों से त्रिपुरों का विनाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि अच्युत भगवान के यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन कर यज्ञ का विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रहारों से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान और काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से श्री विष्णु जी ने कहा कि हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट करके आओ, इसी में तुम्हारी ख्याति है। यह सुनकर वे त्रिपुर नगर को गए, परंतु जो ही उनके पुर में प्रविष्ट हुए तो ही वे जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरों का तेज इतना ज़्यादा भयानक था और जो बचे तो वे विष्णु जी के पास भाग आए। उनका संहार सुनकर विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि सभी देवता संतप्त हैं। वे दैत्यों के पुत्र की जीतने की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्मा का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। शिव का पूजक कैसा भी पापी हो, पापों से मुक्त हो जाता है। अब जब तक रुद्र की पूजा न होगी तब तक कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। लिंग पूजा से तो मोक्ष भी मिल सकता है। वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्यक्रम जब तक हैं तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। यह विचार कर विष्णु जी ने उन तीनों असुरों के वेद धर्म और शिवार्चन का विनाश करना ही उचित समझा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथासंभव आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख कर उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम चले गए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। देवताओं के जाने के बाद भगवान ने अपनी आत्मा से अत्यंत तेजवान मायावी पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा था और जो मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए और मुख में वस्त्र लपेटे व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण के विष्णु जी के आगे आकर खड़ा हो गया और बोला कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरा क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा। तब उनके इन वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए मेरे स्वरूप हो, तुम मेरे कार्य करने के योग्य हो, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहन होगा, इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा जिसे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे सामने जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो, उसमें अपभ्रंश शब्द हो और कर्म विवाह भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर देता हूँ और इतना सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उस ग्रंथ का निर्माण कर सको। परमात्मा विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर उन मुंडे ने उनको प्रणाम किया और बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे आज्ञा दो। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा,
किसी भी ध्यान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। बस तुम उनके पास जाकर वही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा और तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहाँ से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेकों प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उनके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उनसे भी यही कहा जो पहले वाले से कहा था। शिव की आज्ञा से वे भी अपने गुरु के समान ही मैले वस्त्र पहनकर अल्पभावी बन उनका लाभ रूप तत्व लेने चले। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथों में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी को लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा और उन चारों का कृषि, पति, कीर्त्य और उपाध्याय नामकरण कर दिया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम हमेशा मेरे अरिहन नाम, शुभ और शत्रुनाशक नाम ध्यान में रखना। सनत कुमार जी बोले, इसके बाद उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहाँ जाकर उसने शीघ्र ही अपनी ऋषि माया फैला दी और बालक को मोहित कर दिया, परंतु शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही फैल न सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी को याद किया, विष्णु जी ने शिव जी को याद किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने नारद जी को याद किया। नारद जी आ गए। उनसे विष्णु जी ने त्रिपुर के नगर में जाने को कहा कि तुम इन शिष्यों सहित वहाँ जाकर वहाँ के निवासियों को मोहित करके देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर के नगर को गए। त्रिपुर पति से मिले। राजा से यतियों की धर्म परायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि वह धर्म सबसे उत्तम है, उसी से दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इससे दीक्षित हो जाओ। यह सुनकर त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित तो वह भी उस मुंडी से दीक्षित हो गया। फिर उसे अपना गुरु बनाया। यह देखकर सभी त्रिपुरवासी उससे दीक्षित हो गए। सारा त्रिपुर उन मायावी के शिष्यों से क्षण मात्र में भर गया। और जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उससे अरिहन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। यह आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाता है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इससे अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अरिहन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह में समान है। सभी प्राणी समान हैं, किसी में कुछ विशेषता नहीं है। आत्मा एक है, मृत्यु सभी के लिए होती है। सभी शरीरधारी समान हैं। इस कारण कभी किसी की हिंसा मत करो। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना महापाप है। अपराधीनता ही मोक्ष और अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। दान बहुत है, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई नहीं। भयभीत को अभय दान और रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखे को अन्नदान देना, ये 4 प्रकार के दान मुख्य हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता। सभी और के केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें, यथा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए। यही एकमात्र सुख का साधक है। यही देव से परे की बात है। आनंद ही ब्रह्म है और नानात्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही
सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा। यह देह शीघ्र ही नष्ट होने वाला है, संचय भी क्षय होने वाला है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोगों में जाति कल्पना व्यर्थ है, ऊंच नीच कुछ नहीं। वृद्धजनों का कहना है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। फिर मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जांग और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। यह पूर्व पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार के संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके चारों पुत्र भिन्न भिन्न वर्ण वाले कैसे हुए। इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। मनुष्य को कभी किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्वासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत का और पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ, श्राद्ध आदि देवताओं के धर्मशास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिवजी की पूजा का भी खंडन किया और इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा को भी निषेध कहा। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कर दिए और वहाँ की संपूर्ण स्त्रियाँ मोहित और यति धर्म के आश्रित हो गई। अंतःपुर की स्त्रियाँ, राजकुमार, पूर्ववासी और पुर की सभी स्त्रियाँ इस प्रकार विमोहित हो गई। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से परांगमुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निमित्त उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हुए। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिवजी की इच्छा से राक्षस में अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन हो गया। जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिवजी की पूजा को त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को लेकर वहां पहुंच गए और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके जप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर ऋषभ पर आरूढ़ उनके सामने आए और नंदी को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु अभी वे मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म को छोड़ दिया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णतः त्याग दिया है उनका वध तो मैं करूँगा, लेकिन अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी कुछ उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देखकर ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते हैं। त्रिपुरों ने अब सर्वथा ही आपकी पूजा छोड़ दी है। हम और यह विष्णु आदि सब आपकी प्रजा हैं, इस कारण आप सर्वतोभाव से हमारी रक्षा कीजिए। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ और इंद्र आपका आज्ञापालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वशवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो। मेरे पास तो कोई योग्य कोई भी प्रकार नहीं है, न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी है जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जप करने वाला मेरे पास कोई धनुष्बाण भी नहीं है जिससे मेरी जय हो जाए। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूँगा। यह सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके कहा कि आप युद्ध के लिए तैयार तो हों, हम सभी आपके रथ आदि रूप हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वे सब लोग हाथ जोड़े हुए शिवजी के सामने खड़े हो गए। जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय पार्वती जी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आई, जहां देवताओं से भगवान शंकर विद्यमान थे। तब पार्वती जी को आते हुए देखकर विष्णु आदि सभी देवता नम्र होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्य में पड़ गए। सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया, पुनः मौन धारण कर लिया। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया।
फिर सबको साथ ले अपने भवन में चले। अब बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थित रहे। अब शिवजी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिव के गण ने देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहाँ से भाग चले। कोई मुनि गिरे, कोई देवता गिरे। इंद्र को और ही व्याकुलो जंगों को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब इकट्ठे हो विष्णु जी के पास चले गए। अब भय हारी हरि से सारी बात कही। तब देवताओं को विष्णु ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा कि सब ठीक होगा। शिवजी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं, वे सहसा कैसे वश में होंगे। यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ बार जपो तो शिवजी तुम्हारे कार्य करेंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता शंकर जी की आराधना करने चले। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधिपूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया तब भगवान शंकर ने दर्शन दिए और कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा तो शिवजी बोले, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लेकर आओ। यह सुनकर सब देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संहार के हित के लिए शिवजी के लिए परम सुंदर देवमय सब रथ आदि का निर्माण कर दिया। उसके समान किसी भी लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूत में स्वर्ण का रथ सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीनों के 12 तारे तो उसके दाहिनी ओर लगे के पहिए में लगे थे और षोडश कलाओं के 16 तारे उसके बाईं ओर के पहिए में जड़े हुए थे। इन 12 तारों में 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएँ उसके बाएं ओर लगी हुई थी। ब्रह्मांड की जो भी वस्तु है वह सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। और जब रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोड़कर शिवजी को उस पर चढ़ाया। वे वेद में घोड़े शिवजी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जा लगे और कुछ भी विलंब न हुआ। वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुँचे। रथ में बैठे महेश्वर वेदगामी दानवों की ओर चले। उस समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिवजी ने कहा कि चिंता मत करो, जो मेरे इस दिव्य पशुपत व्रत को करेगा उसको मोक्ष हो जाएगा। शिवजी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी कार्तिक को साथ ले त्रिपुर को मारने चले। सभी देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। ब्रह्मादि भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्धचारण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उस समय असंख्य गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे, उनकी गणना नहीं हो सकती। इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिवजी रथ पर चढ़ो धनुष उड़ाकर वहाँ पर स्थित हुए। परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आलीढ़ आसन से खड़े ही रह गए। उनका एक भी बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुर के पुर में प्रविष्ट हो नहीं पाता था। फिर उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि अब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करी है तो वो करें, उसके बाद ही आप त्रिपुर संहार कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके रास्ते से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाया और पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा तो देवताओं ने भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। शिवजी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने बाणों को असुरों पर चला दिया। उन विष्णु में अग्निवत बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिवजी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्म सातों एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिवजी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भाइयों के साथ तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल भगवान शंकर को याद किया
फिर परम भक्ति से युक्त होकर उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा कि हे शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना ना छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, इसलिए हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें मिली है। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस भस्म हो गए, शिव जी की उस अग्नि में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर खाक हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मा मैं नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। इसके बाद वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव के गण बने। शिव जी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलंकर शंकर के उस रौद्र तेज के सामने किसी को भी सर उठाते न बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही मुख नीचे के खड़े रह गए। तब देव सेना की भय आतुरता को देखकर ऋषियों से रहा न गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत हो देवताओं के साथ शंकर जी की स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति की तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, वर मांगो। तब शिव जी के वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आए आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हों, हमारे दुखों को हमेशा दूर कर दिया करें। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं हमेशा तुम्हारी इच्छाओं पूरा करता रहूँगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़े और सुनेगा उसके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभिष्ट वर दिया। तब शिव जी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहाँ पर आया और शंकर जी को और देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गदगद स्वर से विनती करते हुए शिव जी की ओर देखकर स्तुति करने लगा। फिर बोला कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो शंकर जी ने उससे वर मांगने को कहा। उसने उनकी भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कह उसे अपनी दृढ़ भक्ति दी। वह महात्मा शंकर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वित्तर लोक में वास करने चला गया। फिर वे सब मुंडी भी वहाँ पर आए और शिव जी और विष्णु आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगी। तो शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करके क्षमा मांगने लगे। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने यह साचित शिव जी की आज्ञा से किया है, इससे तुम भी शिव जी के दास और देवताओं के हितकारी हो। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, बल्कि कलयुग में तो जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत को मानेंगे उन्हीं की कुगति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। तो मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। फिर देवताओं ने शंकर, पार्वती सहित उनके गणों की पूजा की और वे युद्ध की सब सामग्रियों के साथ वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय।